मोदी जी, हम सब यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आज आप हमें कोई एक अच्छी सी धार्मिक कथा सुना दो। मोदी जी, आप तो हमें ये बताएं कि बालकृष्ण ने किन किन राक्षसों का वध किया था। देखो भैया रोहित धोनी, बालकृष्ण शुरू से ही बहुत चमत्कार दिखाते रहे हैं। उन्होंने पूतना सहित 5 राक्षसों का वध किया था। मोदी जी, बालकृष्ण ने इन राक्षसों का वध कब व कैसे किया था? यह कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तुम सभी से बड़े ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण का देवकी तथा वासुदेव के घर 8वीं संतान के रूप में जन्म हुआ। देवकी और वासुदेव के विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान ही कंस का वध करेगी। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान की माया से वासुदेव ने बाल गोपाल को यशोदा के घर पहुंचा दिया। जब कंस को यह पता चला कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है और वह गोकुल में है, इसके बाद कंस ने कई राक्षसों को बालकृष्ण को मारने भेजा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन सभी राक्षसों का वध कर दिया। सबसे पहला है पूतना वध। बालकृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया था। वह कंस द्वारा भेजी गई एक राक्षसी थी और श्री कृष्ण को स्तनपान के जरिए विष देकर मार देना चाहती थी। पूतना ने श्री कृष्ण को विषपान कराने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर वृंदावन पहुंची। मौका पाकर पूतना ने बालकृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने स्तनपान करते हुए ही पूतना का वध कर दिया। नंबर 2 पर है तृणावर्त का वध। जब कंस को पता चला कि पूतना का वध हो गया है तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा। तृणावर्त बवंडर का रूप धारण करके बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ देता था। तृणावर्त बवंडर बनकर गया और उसने बालकृष्ण को भी अपने साथ उड़ाकर ले गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना भार बहुत बढ़ा लिया, जिसे तृणावर्त भी संभाल नहीं पाया। जब बवंडर शांत हुआ तो बालकृष्ण ने तृणावर्त का गला पकड़ कर उसका वध कर दिया। फिर मोदी जी, बालकृष्ण ने किन किन राक्षसों का वध किया था? नंबर 3 पर वत्सासुर का वध किया था। जब कंस को यह सूचना मिली कि बालकृष्ण ने पूतना के बाद तृणावर्त का भी वध कर दिया है तो कंस ने वत्सासुर को बालकृष्ण को मारने के लिए भेजा। वत्सासुर बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण की गायों के साथ मिल गया। कान्हा उस समय गायों को चरा रहे थे। श्री कृष्ण ने उस बछड़े के रूप में दैत्य को पहचान लिया और उसकी पूंछ पकड़कर घुमाया और एक वृक्ष कर पटक दिया और वही उस दैत्य का वध हो गया। नंबर 4 पर बकासुर का वध। वत्सासुर की मृत्यु हो जाने के बाद कंस ने बकासुर को भेजा। बकासुर एक बगुले का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारने के लिए पहुंचा। उस समय कान्हा और सभी बालक खेल रहे थे। तब बगुले ने श्री कृष्ण को निगल लिया और कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने उस बगुले को चीरकर उसका वध कर दिया। बालकृष्ण ने नंबर 5 पर अगासुर का वध किया। बकासुर को मारने के बाद कंस ने कान्हा को मारने के लिए अगासुर को भेजा। अगासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। अगासुर बहुत ही भयानक राक्षस था। सभी देवता भी उससे डरते थे। अगासुर ने कृष्ण को मारने के लिए विशाल अजगर का रूप धारण किया। इसी रूप में अगासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बैठ गया जैसे कोई गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा देखकर सभी बालकों ने उसमें प्रवेश करने का मन बनाया। सभी ग्वाले और कृष्ण आदि उस गुफा में घुस गए। मौका पाकर अगासुर ने अपना मुंह बंद कर दिया। जब सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आया तो श्री कृष्ण से सबने बचाने की प्रार्थना की। तभी कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। अब कान्हा ने भी विशाल शरीर बना लिया था। इस कारण अगासुर सांस भी नहीं ले पा रहा था और श्री कृष्ण ने उसको चीरकर उसका भी वध कर दिया। और मोदी जी, आखिर में बालकृष्ण ने किस राक्षस का वध किया था? आखिर में बालकृष्ण ने यमलार्जुन का वध कर उसका उद्धार किया था। एक बार माता यशोदा श्री कृष्ण की शरारतों से परेशान हो गई और माता यशोदा ने कान्हा को उखल से बांध दिया ताकि बालकृष्ण इधर उधर ना जा सके। जब माता यशोदा घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो गई तब श्री कृष्ण उखल को ही खींचने लगे। वहाँ पर आंगन में 2 बड़े बड़े वृक्ष भी लगे हुए थे। कृष्ण ने उन दोनों वृक्षों के बीच में उखल फंसा दिया और जोर लगाकर खींच दिया। ऐसा करते ही दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़ गए। वृक्षों के उखड़ते ही उनमें से 2 यक्ष प्रकट हुए जिन्हें यमलार्जुन के नाम से जाना जाता था। ये दोनों वृक्ष पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव थे। इन दोनों ने एक बार देवर्षि नारद का अपमान कर दिया था। इस कारण देवर्षि ने इन्हें वृक्ष बनने का शाप दे दिया था। श्री कृष्ण ने वृक्षों को उखाड़कर दोनों यक्षों का उद्धार किया। वाह मोदी जी, आपने श्री बालकृष्ण की लीलाओं की क्या रहस्यमयी कथा सुनाई है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।